विद्यालय के प्रधानाचार्य अलग अलग प्लीज maintain pin drop silence. Teachers are humbly requested please. अभी आपका समय समाप्त नहीं हुआ है, बहुत कुछ सीखना है। सभी लोग शांत होकर मां सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त कर लें, क्योंकि जरूरी है, बिना ज्ञान के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारी एक्टिविटीज आपको प्रेरित करती है। मां सरस्वती से रवनी श्रीवास्तव का भी माल्यार्पण का स्वागत कर ले। आवाज दीजिए बच्चे कश्मीर त्रिपाठी को मैं आवाज दूंगा कि वो आ जाए और आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे ज्वाइन विद अस टू इंस्पायर टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू परफॉर्म एंड गिव अ गुड रिजल्ट। थैंक यू सर। आप पढ़िए, होली आता है, दीपावली आता है, दशहरा आता है, फेस्टिवल्स आते हैं, आप बड़े एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, त्योहार आ रहा है। ये भी तो एक त्योहार है, ये 45 दिन का त्योहार है। ये बोर्ड एग्जाम पूरे 45 दिन चलेगी और ये पूरा 45 चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बच्चे बैठे हुए टेस्ट के और फेस बहुत स्माइलिंग नहीं लग रहे हैं, तो पहले आप स्माइलिंग फेस दिखाओ, क्योंकि कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप सब बहुत ब्राइट हो। 12th के बच्चे तो थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि एक बार ये बोर्ड को फेस करके आए हुए होते हैं, और 10th वाले बच्चों को क्यूरियोसिटी भी होती है और थोड़ी सी घबराहट भी होती है कि पहला बोर्ड कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो अभी आपको अशोक सर ने, श्रीवास्तव जी ने, प्रिंसिपल सर ने बहुत सारे टिप्स बताए हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो एक चीज बच्चों 10th वालों के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे कि अशोक सर ने भी कहा कि जो भी चीजें आप याद करें उनको आप रिटर्न में याद करें। इससे चीजें क्या होंगी कि आपकी राइटिंग कैपेसिटी डेवलप होगी, दूसरे आप टाइम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड में परीक्षा देने जा रहे हो, वहाँ आपको अलाउ नहीं होगी। तो आप एक काम करिए, आप एक स्टॉप वॉच लगा के रखिए कि हाँ ये 3 घंटे, 2 घंटे या 1.5 घंटे जितने का भी पेपर है उसमें आप 15 मिनट माइनस कर दीजिए, और जो समय बचता है उस समय में आप क्वेश्चन पेपर को पूरा करने की कोशिश करें। बहुत सारी चीजें आपके पास क्वेश्चन पेपर का सेट है, तो उसको करिए। पहली बार क्वेश्चन पेपर पढ़िए तो उसको एक बार और पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे तो शायद आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, एकदम से आपको घबराहट होगी, लेकिन फिर उसी पेपर को एक बार और पढ़िए, तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे सब आ रहा है। पर अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो उसमें बहुत मत फंसिए। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है उसको करेंगे, तो जो थोड़ा कम आ रहा है वो बाद में आपको लगेगा कि हाँ ये भी मुझे आ रहा है। क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि इसमें मार्किंग भी होती है। और बेटा जैसे कि सब जानते हैं कि एवरीवन हैज 24 आवर इन अ डे, लेकिन अगर कोई रात को 11 बजे सोया और सुबह को 9 बजे उठा, और वही दूसरा बच्चा अगर रात को 11 बजे सोया और सुबह को 5 बजे उठ गया, तो उसको 4 घंटे का प्रिविलेज मिला ना। तो इसलिए वो 4 घंटे सुबह उठना इसलिए जरूरी होता है कि वो 4 घंटे आपके प्लस हो गए और वो 4 घंटे किसी के माइनस हो गए। और सुबह की जो वाइब्स होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। जो हमारी नेचर है उस समय सूर्य का उदय होता है, तो उस समय बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो इसलिए सुबह में पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है कि वो जो मेमोरी होती है आपकी वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और दूसरी बात बच्चों, अगर पढ़ने के लिए कभी भी आपका मन ऐसे भटके कि अभी नहीं मन कर रहा है, तो एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो समय है ये चला गया तो वापस नहीं आने वाला है। और जो 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट एक बार आपकी बन जाएगी, वो चेंज नहीं होने वाली। यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, जो भी मार्क्स हमने अपनी मेहनत से अचीव किए, आज हम
हम चाहें कि हमारी मार्कशीट बदल जाए तो क्या हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। लेकिन आपके पास अभी वो अपॉर्चुनिटी है। अभी 20-22 दिन बचे हुए हैं और 20-22 दिन बहुत होते हैं किसी भी रिजल्ट को चेंज करने के लिए। कुछ बच्चे हैं ऐसे भी होंगे जो 1-2 साल बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, वो भी अगर चाहे तो वो भी अपने रिजल्ट को बदल सकते हैं। और जिन्होंने 2 साल बहुत मेहनत की है वो तो इस स्कूल का भाग्य ही बदल सकते हैं। जैसे अशोक सर ने अभी कहा कि अगर आप बोर्ड में अपना स्थान बनाते हो तो फिर ये विश्व पूरे इंडिया में कि इस भाग्य बदल जाएगा, चमक जाएगा। तो आप लोग कर सकते हो और विश्वास है कि आप करोगे जरूर से। बस आप टाइम मैनेज करके करो। जब भी आपको लगे कंफर्टेबल, अगर आपको नींद लगेंगे तो नींद में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा बात कर लो। अगर आपको चाय कॉफी कुछ ऐसे सूट करता है तो थोड़ा सा वो पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फिर से पढ़ाई करो। नींद में बुक लेके बैठने से कोई मतलब नहीं है। आप जब भी पढ़ो फ्रेश माइंड से पढ़ो। और जब भी अब जो बचा है टाइम वो बस लिख के पढ़ने का टाइम बचा है, अब रट्टा मार के पढ़ने का टाइम नहीं बचा है बच्चों। तो आप सब बहुत अच्छे से करोगे ऐसा हमारा विश्वास है और आप सब बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे, अपना नाम करोगे और इस स्कूल का भी नाम रोशन करोगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। विश यू ऑल हैप्पी एग्जाम। इलाहाबाद संत कबीरनगर के हमारे 10th और 12th के जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने जा रहे हैं, आज उनके लिए ये हमारे कैंपस में माननीय प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आज इस कैंपस में रखा गया है। आज इस कैंपस में इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई डॉक्टर पुरेश नारायण सिंह, इस कैंपस में उपस्थित हमारे समस्त संस्थानों के प्रिंसिपलगण, सूर्य इंटरनेशनल एकेडमी के हमारे प्रिंसिपल रमेश श्रीवास्तव जी, सीनियर टीचर अशोक चौबे जी, वाइस प्रिंसिपल हमारे शरद तिवारी जी और समस्त जो भी 10th और 12th के शिक्षक शिक्षिकाएं आपको पढ़ा रहे हैं। इस कैंपस में आप सभी का और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है। आज इस कैंपस में हमारा नया कार्यक्रम शुरू हुआ है 10th और 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम। लगातार कई वर्षों से जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग भी उनको देखते आ रहे हैं। बार बार उनका जो भी विजन रहा है बच्चों के भविष्य के लिए ही रहा है। आप अभी उनका एक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा होना है, उसमें सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पूरे भारत से कर रहे हैं। जिस बोर्ड में उनको एग्जाम देना है सभी संबंधित बोर्ड से बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिनको भी प्रतिभाग करना होगा बच्चे आप प्रतिभाग करेंगे। लेकिन जिस दिन कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का चलेगा, हम चाहेंगे कि आप लगातार उस लाइव लोकेशन में उनके रहिए। आप उनसे जो भी उनकी बातें हैं आप उनको सुनिए, हम लोग भी सुनते रहते हैं। आज इस कार्यक्रम का हमारा सफल आयोजन रहा कि हमारे जो भी चीफ गेस्ट, जो भी हमारे शिक्षक, प्रिंसिपल, सीनियर टीचर जिन भी बातों को आपको बताया है आप उसमें ध्यान देने का प्रयास करें। बार बार आप लोगों के तनाव मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें हैं। सभी हम लोगों का कैंपस हंसी खुशी का माहौल है। आज परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम में सारे बच्चे हमारे रिलैक्स फील कर रहे हैं। पीछे उनके 9th और 80 वाले भी बच्चे इस कैंपस में यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आगे आपके जो भी सीनियर बड़े भाई बहन जा रहे हैं आप उनका मार्गदर्शन करिए। आगे सभी पढ़ाई में अच्छे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अभी बहुत अच्छी बातें हमारे बड़े भाई पुरेश नारायण सिंह ने आपको बताया है कि आपका परीक्षा में समय 22 दिन का है। आपकी जो इच्छा करें, जितना आपको पढ़ना है आप पढ़िए। जो भी आपका टाइम टेबल है रात में सोने का, जगने का, पढ़ने का, गेम खेलने का, आप सारा कार्यक्रम करिए। लेकिन जब भी आप पढ़ाई के टाइम बैठिए तो आप पढ़ने का जो भी आपका टाइम टेबल है पूरी तन्मयता और मन से पढ़िए। एग्जाम आपका आ रहा है। जब भी बोर्ड का एग्जाम पूरे जिले में, कैंपस में, हर जगह हो रहे हैं। जब भी रिजल्ट आता है, कैंपस का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। जो बच्चा किसी एक्टिविटी में नहीं रहता है वो भी कैंपस को टॉप करता है। जो सारे एक्टिविटी में रहता है वो भी थोड़ा बहुत पीछे हो जाता है।
हर बच्चे अपने आप में एक यूनिक है, सभी में कुछ न कुछ गुणवत्ता है। अभी हमारे चीफ गेस्ट ने कहा कि हर बच्चों में कुछ न कुछ गुण है, तो सभी बच्चे हमारे अच्छे हैं, सभी में गुण है, सभी में काम करने की क्षमता है, सभी अपना पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। सभी आप कैंपस को, अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को मेंटेन करते हुए आप काम करने की क्षमता रखते हैं, तो आप परीक्षा को टॉप करिए। पूरे रिलैक्स मूड में रहिए। अलग अलग शिक्षकों ने, हमारे प्रिंसिपल गण ने, हमारे चीफ गेस्ट ने आपको रिलैक्स होने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, आप उसका सदुपयोग करिए। कहीं कोई तनाव नहीं है। इस कैंपस में पूरे साल आपने पढ़ाई किया, लगातार 2 साल 11 से 12वीं में गए हैं और 9th वाले 10th में गए हैं। पूरे कैंपस में हमने कैंपस को रिलैक्स रखने का प्रयास किया और रिलैक्स रखने का प्रयास करते हैं। कोई बच्चा कहीं भी, ऐसा नहीं कि कोई तनाव में कैंपस में रहे, लेकिन जब भी आपका मोटो है, आप पढ़ने के लिए कैंपस में आते हैं, 40 मिनट 45 मिनट जो भी आपका पीरियड का शेड्यूल है, आप पढ़ाई करते हैं। उसी दिन के लिए पढ़ाई करते हैं कि आपको एक परीक्षा में शामिल होना है। आप परीक्षा का समय आ रहा है, आपका प्रयोगात्मक परीक्षाएं चल रही हैं, लगातार प्रैक्टिकल चल रहे हैं। जनवरी 1 वीक से ही प्रैक्टिकल चल रहा है। आगे आपका जब भी समय प्रैक्टिकल का खत्म होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम कैंपस में हम लोग फिर करेंगे। आपका 11-12 तारीख का जो भी आपका कार्यक्रम है, रमेश जी आपको नोटिस करेंगे। आपका जो भी विदाई का कार्यक्रम है, गुड लक का है, फेयरवेल का है, बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रत्येक साल की बात, इस बार भी अपने एनुअल फंक्शन का भी कार्यक्रम है। कार्यक्रम बहुत ही रिलैक्स मूड में चलेंगे। आप रिलैक्स मूड में रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए, पूरे तन्मयता से आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अपना बोर्ड का एग्जाम है, जो भी हमारे 10th वाले बच्चे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, अपना भविष्य चुने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, जिले का नाम रोशन करें। समय समय पे आप जब भी कहीं किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो कैंपस की यादों को भी बनाए रखिए। अगर अच्छी जगह, अच्छी सफलता कहीं आपको मिलती है, तो कैंपस पे कहीं न कहीं आप बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनने का काम करें। यही सारी शुभकामनाएं हमारे सभी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए। हमारे